नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उत्तराखंड ज्ञान दर्पण परिवार में। तो चलिए, आज की श्रृंखला हमारा भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्नों से है। तो अपना मूल्यांकन जरूर कीजिएगा। ये 25 नंबर की सीरीज में आपने संविधान का कितना अध्ययन किया है और आपके नंबर कितना आए, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम निरंतर इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लाएँ और जो आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? भारत में पहली बार संविधान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 2003, 2013, 2005 या 2015। तो सही उत्तर है दोस्तों 2015। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय संविधान में किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो ऑप्शन है 42वें, 72वें, 73वें या 74वें। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में आपका जो दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या दिया गया था, यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया था, संविधान संशोधन संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसे मान्यता 1993 में मिली थी, ये ध्यान देना। जो लागू हुआ 1993। ये प्रश्न आ भी चुका है आपका, ये ध्यान देना। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार को, सी मौलिक कर्तव्य को और डी इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? प्रस्तावना को। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक कौन होता है? भारतीय संविधान के अनुसार देश का पहला नागरिक कौन होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, बी राज्यपाल, सी राष्ट्रपति और डी महान्यायवादी। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। ये ध्यान देना, ये तीनों सेनाओं का प्रमुख भी होता है। अगला है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, बी 35 वर्ष, सी 40 वर्ष और डी 30 वर्ष। तो लोकसभा के लिए दोस्तों सही उत्तर होगा 25 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु है। राज्यसभा और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष आयु है, ये आप ध्यान दीजिए। साथ ही राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है, ये आपको ध्यान देना है। इन प्रश्नों को आपको कमेंट में करना है कि ग्राम प्रधान बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ये ध्यान देना, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में भाषा से संबंधित कितनी बार संविधान संशोधन किया जा चुका है? तो भाषा से संबंधित ऑप्शन ए दिया है 5 बार, बी 1 बार, सी 3 बार और डी दिया गया 2 बार। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में जो भाषा से संबंधित है वो आपका ये याद रखिए, अब तक 3 बार संविधान संशोधन हो चुके हैं। पहली बार 21वां संविधान संशोधन 1967 में, जब सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। मूल संविधान में 14 भाषा था, ये याद रखिए, ठीक है, ये ध्यान देना। दूसरा आपका 71वां संविधान संशोधन 1992 में। फिर आपका दिया गया था, लास्ट है आपका 92वां संविधान संशोधन 2003। 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 में, ठीक है, ये याद रखिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, भारतीय संविधान में बाद में कितने भाग जोड़े गए? भारतीय संविधान में बाद में कितने भाग जोड़े गए? ऑप्शन 5, बी 4, सी 3 और डी दिए गए 2। तो यहाँ पे मैंने, इसका राइट आंसर होगा 4 भाग बाद में जोड़े गए, ये यहाँ पे दिए भी गए हैं। एक दिया गया 4A, 9A, 9B और 14A, ये 4 भाग यहाँ पे जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? भारतीय संविधान में 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? ऑप्शन दिए गए 1986, 1988, 2002 या 2010। तो जो 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था वो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया, बिल्कुल सही उत्तर है।
मूल संविधान में कई बार ये प्रश्न भी आता है कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ये क्वेश्चन इस तरीके से कई बार पूछा जा चुका है। मौलिक कर्तव्यों को कब जोड़ा गया ये आपको कमेंट में करना है, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शासन की संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया? शासन की जो संसदीय प्रणाली है किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए कनाडा, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका और डी दिया गया रूस। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ये ध्यान देना। अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रणाली किस देश से लिया गया? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, बी ब्रिटेन, सी अमेरिका और डी दिया गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, यह आपको ध्यान देना है। देखिए मैंने पहले भी आपको कहा, यदि आपको किसी टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट चाहिए तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, हम उसी टॉपिक पे वीडियो लाएंगे। चाहे कोई भी टॉपिक आपका हो, एक प्रैक्टिस सेट आपके आधार पे बनाया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ज़रूर एक बार वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नए नए प्रयास हम आपके सामने लाएं और आपको सफलता की राहों तक पहुंचाएं। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? ऑप्शन इसका कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने आपात उपबंध हैं? ऑप्शन है 2, 3, 5 या 4। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दोस्तों आपात उपबंध 3 है, ये याद रखिएगा। पहला राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। वित्तीय आपात अब तक एक बार भी नहीं लगा है, राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन, बी भारत सरकार अधिनियम 1919, सी भारत सरकार अधिनियम 1935 और डी दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1946। तो एकांकी जो स्रोत है वो सबसे बड़ा है भारत सरकार अधिनियम 1935। बहुत अच्छी बात है, आपके प्रश्न सही हो रहे हैं, ये ध्यान देना। मूल्यांकन बीच बीच में जरूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है? ऑप्शन ए स्पीकर, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति और डी दिया गया उपराष्ट्रपति। तो सही उत्तर है दोस्तों उपराष्ट्रपति क्या करता है, इसका सभी सभापतित्व करता है। यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होगा? उपराष्ट्रपति होता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भूमि सुधार, सी संघ की भाषाएं, सी दिया गया जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य और डी दिया गया दल बदल कानून से। तो ये भी लगभग सभी को पता होगा, ये है आपका दल बदल कानून से 10वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची किससे है? आपका भूमि सुधार से। 8वीं अनुसूची किससे है? भाषा से। अगला क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहाँ से हुआ था? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी मुंबई, सी मध्य भारत और डी पंजाब से। तो बी आर अम्बेडकर जी का जो चुनाव हुआ था वो कहाँ से हुआ था? पश्चिम बंगाल से, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा के प्रारूप जिसे मसविदा समिति भी कहा जाता है में सदस्यों की संख्या, बड़ा आसान क्वेश्चन है, में कितने सदस्य थे? तो कितने सदस्य? ऑप्शन है 5, 7, 9 या 12। तो सही उत्तर होगा 20, 7। कई बार ये प्रश्न पूछे भी जाते हैं कौन कौन थे, तो ये भी आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति में नियुक्ति कब की गई थी? जो ये समिति बनी थी इसकी नियुक्ति कब की गई? ऑप्शन 19 अप्रैल 1947, 29 अप्रैल 1947, 11 जून 1947, 29 अगस्त 1947 या 16 दिसंबर 1947। तो सही उत्तर होगा 29 अगस्त 1947। महत्वपूर्ण कर देना दोस्तों, ये ध्यान देना, ठीक है। इसी प्रकार से आपको याद होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए, लगेगा नहीं कि हमें याद हो रहा है या हमें आता है, और ऐसा लगना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे प्रश्नों को सुन के याद भी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला 19वां है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां नियुक्त की थी? ऑप्शन दिए गए 9, 7, 12 या 13 समितियां बनाई थी संविधान सभा में, जैसे प्रारूप समिति, झंडा समिति, इस प्रकार की बहुत सारी समितियां बनाई थी। तो जो आपकी ये बोला कि इस प्रकार की जो समितियां बनी थी वो कितनी समितियां बनी थी? तो ये समितियां बनी थी आपकी 13 समितियां टोटल बनी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 20, 11 दिसंबर 1946 होगा यहाँ पे,
1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 1946 कर दीजिए इसे स्थायी अध्यक्ष चुना गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी बी आर अम्बेडकर और डी के एम मुंशी। तो सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर किया हुआ था? ऑप्शन ए समान मताधिकार, बी सर्व मताधिकार, सी सीमित मताधिकार और डी दिया गया वर्गीय मताधिकार। संविधान सभा का चुनाव बिल्कुल सही आपका वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 है दोस्तों, संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो देशी रियासतों के लिए 100, 70, 85 या 65। तो देशी रियासतों से मेरे दोस्तों 70 प्रतिनिधि थे, ये ध्यान दीजिएगा। अभी बहुत ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ये ध्यान देना अभी, क्योंकि आपको अपना मूल्यांकन करना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत में संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1995 में किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बी आर अम्बेडकर और डी बी जी तिलक। देखिए कुछ प्रश्न हमें ऑप्शन देख करके ही लग जाएगा, आपको ये ध्यान देना। गांधी जी उस टाइम पे अफ्रीका में थे, ये ध्यान देना। जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे भी पढ़ाई में थे। बी आर अम्बेडकर का उस टाइम पे इतना ज़्यादा जिक्र, तो आंसर क्या बना आपका? तिलक, बी जी तिलक। 25वां और लास्ट क्वेश्चन मूल्यांकन का है आपकी स्क्रीन पर, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी मोतीलाल नेहरू और डी दिया गया एम एन राय। तो सही उत्तर होगा मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। तो ये ध्यान देना दोस्तों, जिनके भी नंबर आ रहे हैं जरूर आपको क्या करना है, कमेंट कीजिए, चयन निश्चित है, ये ध्यान देना। जरूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद।